नमस्कार, मैं हूं महताब अजीज, बिहार छात्र सांसद से। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो पूरे बिहार और पूरे देश में विषय की चर्चा बनी हुई है और उनकी एक फ़िल्म अभी ऑस्कर में सेमीफाइनल में चयन हुआ है, जिस फिल्म का नाम है चंपारण मटन। तो अभी हम उस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री फलक खान के साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बहुत सारी बातचीत करते हैं। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका बिहार छात्र सांसद में। मैम, तो हम लोग का पहला सवाल आपके साथ ये है कि बिहार के ग्रामीण परिवेश से निकल के आपका ये सफ़र जो ऑस्कर तक का था, ये कैसा रहा? बहुत बहुत बेहतरीन। और मुझे लगता है कि जो काम करना था वो तो हम लोगों ने कर दिया, जो मेहनत करनी थी वो तो हमने कर दी, लेकिन सफ़र इतना खूबसूरत हो गया है क्योंकि देश भर से इतना प्यार मिल रहा है। जाहिर सी बात है, हर प्रोजेक्ट जो हम लोग काम करते हैं वो उतनी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, बतौर अभिनेता, बतौर अभिनेत्री, बतौर फिल्म मेकर्स, मुझे लगता है। लेकिन उसी जज्बे और जुनून के साथ हमने चंपारण मटन भी किया था। लेकिन ये फिल्म बदले में हमें इतना कुछ दे देगी, हमने उस समय नहीं सोचा था। फिल्म काफ़ी अच्छी बनी और FTII की बनी फिल्म है। उन्होंने सोचा ये ऑस्कर्स के लिए, ऑस्कर्स पे जो नॉमिनेशंस होते हैं उसके लिए खुली हुई थी स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड के लिए, तो वहाँ पे गई है, नॉमिनेशन क्रॉस करके आज सेमीफाइनल तक पहुँच गई और देश भर से इतना प्यार आ रहा है, तो सफ़र और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, जैसे आजकल के जो जनरेशन है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी यंगस्टर जो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो लोग मैक्सिमम प्रेफर करते हैं कि हम कमर्शियल फिल्म्स करें या कमर्शियल इंडस्ट्री में जाए। आपने चंपारण मटन को ही क्यों चूज किया और आपको ये प्रोजेक्ट कैसे मिली? कमर्शियल फिल्म जाते हैं, डेफिनेटली करते हैं, और मैंने भी कमर्शियल्स किया था, लेकिन मुझे लगता है कि बीच बीच में ऑफ द ट्रैक, मतलब जैसे कमर्शियल के अलावा आर्ट फिल्म्स जो होता है वो भी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो मतलब आपकी जो कला है अंदर से, आर्ट सिनेमा जो है वो कला बहुत निखारती है। कमर्शियल फिल्म तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक्टर हैं, आपको काम करना है पर्दे पे, तो नाम, पैसा, शोहरत सबको अच्छा लगता है। लेकिन आर्ट सिनेमा के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मुझे लगता है कि आपकी कला को बहुत निखारते हैं। तो अगर जब भी मुझे लगता है कि इस तरह के कैरेक्टर्स या प्रोजेक्ट अगर ऑफर होते तो बतौर अभिनेत्री मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बिल्कुल ही करना पसंद करती हूँ। अगर मतलब जाहिर सी बात है कि उस समय अगर मैं कुछ दूसरे प्रोजेक्ट में ऐसे एंगेज नहीं हूँ। और आपका दूसरा सवाल ये था कि कैसे मिला ये प्रोजेक्ट। तो मिला ऐसे कि जो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं रंजन कुमार, वो हमारे कॉलेज, मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है MIT मुजफ्फरपुर। अच्छा। तो वो भी इस कॉलेज से पढ़े, वो हमारे सीनियर थे, लेकिन इस कॉलेज में हमारी मुलाकात बात नहीं हुई। फिर उनका जो इंटरेस्ट हुआ, फिर वो FTII में उन्होंने एडमिशन लिया और मैं मुझे लगता है कि 2016 में चली गई थी मुंबई MBA करने के लिए, और उसके बाद MBA के साथ साथ मैंने फिल्म लाना स्टार्ट कर दिया। और 2019 के आसपास मुझे लगता है कि सर को, जब वो FTII गए और वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनकी किसी सीनियर ने बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ के, एक छोटे शहर से पढ़ के FTII में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ तुम ही, वो एक डॉक्टर सर ही बताते हैं मुझे कि वो कहते हैं कि सीनियर ने उनको बताया कि आप इस कॉलेज से तुम दो ही हो जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हो। उस टाइम तक सर को भी नहीं पता था मेरे बारे में। तो बोले कि अच्छा दो, मैं तो हूँ, दूसरा कौन है? तो बोले दूसरा नहीं, दूसरी है फलक खान, 10th बैच की है, बहुत अच्छा कर रही है। उस टाइम तक मैं काफ़ी शोज एज ए लीड करने लगी थी, तो मेरा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम था, जो जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता था। तो सर ने बोला अच्छा ऐसा है, तो फिर सर खोजे वगैरह, और सर ने मुझे फिर कॉन्टैक्ट किया और मुझे उस टाइम पे कॉन्ग्रेचुलेट किया, और उनको बहुत अच्छा लगा कि जिस जगह से हम लोग आते हैं। फिर कुछ दिन के बाद उनका एक प्रोजेक्ट आया, डायलॉग फिल्म को लेके उनको एक प्रोजेक्ट करना था, जिसके लिए सर ने मुझे अप्रोच किया कि ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ। और जाहिर सी बात है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो हेजिडेंट भी थे, क्योंकि बतौर FTII का प्रोजेक्ट्स होता है, वो पेड प्रोजेक्ट्स नहीं होता है, तो सबको ऐसा लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो कलाकार काम कर रहे हैं वो क्या ऐसे विदाउट कमर्शियल्स कोई करेंगे नहीं करेंगे। बट मेरा ये मानना है, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ कि पैसे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, बट मेरे लिए रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और स्पेशली मेरे कॉलेज के सीनियर अगर मुझे बोल रहे हैं कि कुछ करना है, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, इज्जत की बात थी।
तो मैंने बोला डेफिनेटली, और FTIA जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा एक भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, वो भी बहुत अच्छा था। मुझे कभी इत्तेफाक से मौका मिला नहीं उससे पहले जाने का। हालांकि उसके बाद एक दो कॉल्स आए थे, लेकिन इत्तेफाकन मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में थी तो मैं उसके बाद जा नहीं पाई। लेकिन ये सर की फिल्म के लिए मैं गई, और उसकी भी एक लंबी कहानी है, कभी और बात करेंगे। तो सराय फिल्म थी, वो मैंने की, और वो फिल्म काफ़ी अच्छी निकल के आई। 10-11 मिनट की फिल्म है वो। और वो फिल्म करके जब हम लोग आए तो काफ़ी फिल्म अच्छी बनी, और क्रिटिकली काफ़ी एक्लेम्ड है। वो कुछ दिन पहले ही सर ने रिलीज़ भी करी, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल भी है, देख भी सकते हैं। लेकिन तब तक मतलब ये जब बनी थी 2019 में, और अभी हम लोग 2022 में मुझे लगता है कि ऑफिशियली आई है। तब तक क्या था कि FTI की फिल्म FTI में चलती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स दिखाते थे। जानते होंगे कि आपकी मुंबई के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, हाँ, वो जो प्राइवेट स्क्रीनिंग होती है, हाँ, वो आते हैं तो मुंबई से आते हैं पुणे, तो वो लोग दिखाते हैं, बात करते हैं कि ये सर मेरी फिल्म है, ये देखिए। सर का, और जो भी लोग विजिट भी करते थे, कि बहुत बड़े बड़े जो कलाकार हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के, वो मुझे इन्फॉर्म भी करते थे, कॉल भी करते थे कि आपकी फिल्म सराय देखी मैंने FTI पुणे में, आपने बहुत अच्छा काम किया था। सर का भी कॉल आता था कि सब तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही, फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है, और तुम्हें कलाकार के तौर पर पसंद करते, सब बोलते कहाँ से खोज के लाए हो ऐसी। तो ये सब सुन के मुझे तो खैर जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगता था। और सर के साथ काम किया था, तो उन्होंने फिर उनको डिप्लोमा फिल्म बनानी थी, तो फिर मुझे कॉल किया, सर कैसे फिल्म बना रहे हैं। और इत्तेफाक से मैं उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन पे मैं एक प्रोजेक्ट साइन की भी थी, लेकिन कश्मकश थोड़ा सा था। लेकिन जैसे बताया कि मेरे लिए रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो मैंने बोला नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ, ठीक है मैं करती हूँ। तो फिर जो भी था उन दूसरे प्रोजेक्ट्स को मैंने डिले करके कैंसिल किया, और फिर ये फिल्म के लिए गया। फिर मुझे बताया सर देखिए चंदन रॉय हैं, उनको हम लोग अप्रोच किए हैं मेन, ठीक है। फिर चंदन से मुलाकात हुई सेट पे, और सर से तो खैर पहले से मुलाकात बात की, चंदन से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और मुझे लगता है ये सारी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये फिल्म की केमिस्ट्री और सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। तो ऐसे मुझे मैंने ये चंपारण मेडल। मैम मैंने ये भी जैसे न्यूज़ में मैंने सुना है कि आपके फिल्म में मोस्टली एक्टर्स जो है वो बिहार के ही हैं, तो बिहार में फिल्मों में काम करने के लिए मौका है? बिहार में, और एक सवाल मेरा और है मैम यहाँ पे, जैसे बिहार में जैसे अब एक्टर्स बहुत सारे हैं, इवन आपके फिल्म में बिहारी एक्टर्स बहुत हैं, तो बिहार में अगर हम फिल्म शूट करें या कोई भी चीज़ शूट करें इंडस्ट्री से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो काम करने का मौका कितना है? और दूसरी चीज़, अगर जब सारी चीज़ें हैं, तो अगर बिहार में हम जिस तरह हम लोग मुंबई में शूट करते हैं, फिल्म सिटी है, तो वैसे हम लोग बिहार में फिल्म सिटी को ला सकते हैं कि नहीं? इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट कि मैं तो बोलती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में मैं जो भी प्रोजेक्ट में जाती हूँ उसमें से, ये तो खैर बिहार बेस्ड का ये समझिए कि स्टोरी ऐसी थी, तो कलाकार और ज़्यादातर लोग बिहार के जुड़े, क्योंकि क्या है उससे क्या होती है कि कास्टिंग अगर अच्छी होती है तो आप लाख अच्छी फिल्म बनाओ, लेकिन कास्टिंग अगर आप मतलब अगर सही नहीं हो पा रही है तो मुश्किल होती है, सेट पे भी लेट होता है, और दूसरी चीज़ें वो दिख जाती है थोड़ी सी फेकनेस। तो कास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म की। तो खैर मैं और चंदन तो थे, बाकी कलाकार भी उन्होंने बिहार से लिए ताकि वो ऑथेंटिसिटी रहे, और इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी फिल्म लोगों को पसंद आई है, जिन लोगों ने भी देखी है। इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल फिल्म की भी शूट की बात करूँ, मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स भी करती हूँ, तो उसमें भी 70 से 80% लोग बिहार के मिलते ही मिलते हैं। प्रोडक्शन यूनिट में बात करूँ या फिर एक्टर्स तो थोड़े कंपैरेटिवली कम मिलते हैं बाकी शूट में, लेकिन फिर भी अगर 10 एक्टर्स हैं तो 2-4 मिल जाते हैं। तो ये बात है। और देखा जाए तो अगर फिल्म इंडस्ट्री से अगर बिहारी, मतलब मुझे मेजोरिटी बिहार और यूपी के लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन वही बात है, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि अगर वो लोग मुंबई ना जाएं, सोचे कि यहीं पे काम मिले, यहीं काम करे, तो वो मुझे नहीं लगता है कि अभी के डेट में पॉसिबल है। बाहर जैसे अभी भी मैं रिसेंटली फिल्म शूट करी थी जो रोहतास से शूट करी थी, सब लोग बिहार के थे लेकिन मुंबई से आए थे, ऐसा नहीं था कि यहाँ से गए। अगर कोई सपोज कलाकार है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करी कि मैं एक्चुअली नाम भी हो गया है, सारी चीज़ें, अगर मैं बोलूँ कि देख मैं मुंबई नहीं चाहूँगी, मैं यहीं पे बैठूंगी, यहीं पे काम करना है, तो आप ही बताइए मुझे कितनी फिल्म्स के ऑफर होंगे? साल में बहुत होगा तो फिर 1 या 2 फिल्म आएंगी मुंबई से शूट करने के लिए।
तो वो अभी मेजोरिटी नहीं है। मैंने बोला भी है कुछ इंटरव्यूज में ये चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है बिहार में। हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि लोकेशंस भी अच्छे हैं, एक से एक लोकेशंस भी हैं, पहाड़, जंगल, झरने, लेकिन उसको अगर अच्छे से यूज किया जाए और मार्केट, सबसे पहले तो आपको यूज करवाने के लिए एक मार्केट करना ज़रूरी है कि ये हमारी जगह है, आप यहाँ आइए, शूट करिए। सब्सिडीज़ वगैरह होती हैं हमारे अलग अलग स्टेट्स में, जैसे एमपी में, यूपी में होती हैं। अगर कल को इस तरह की सब्सिडीज़ के ऑप्शंस हमारे सरकार की तरफ से कुछ इंट्रोड्यूस हो तो मुझे लगता है कि फिर एक अच्छा शायद फ्रीक्वेंट माहौल बनेगा, क्योंकि आप यहाँ से थोड़ा सा दूर देख लीजिए, मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट का साथ चाहिए। बिल्कुल, कोई भी चीज जैसे मैम अभी अपने बिहार में बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी है, जैसे आपका होम प्रोडक्शन भी है। एक्चुअली हम लोग तो काफी साल से एसोसिएट है आपके साथ, तो हम लोग ऑलमोस्ट बिहार के सारे ब्रांड का हम लोग ऐड कर चुके हैं। इवन अभी हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर भी रहे हैं। तो अगर प्रोडक्शन हाउस, जो बिहार के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, अगर उसको गवर्नमेंट अगर साथ देती है या वो कोलैब्स करती है प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, तो ये तो ये पॉसिबल है कि नहीं कि हम बिहार के जो रोजगार या बिहार के जो एक्टर बाहर जा रहे हैं वो यहाँ पे रह सके? वही तो मैं बोलूँ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आज के डेट में ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल बहुत पॉसिबिलिटीज है कि अब देखा जाए तो दिल्ली में, नोएडा में फिल्म सिटी खुल रही है, यूपी में खुल रहा है। देखिए मुंबई एक सेंटर है, वो तो चाहे आप इंडिया में कहीं भी आप जाके शूट करो, एक सेंट्रिक पॉइंट मुंबई रहेगा ही। लेकिन हम दूसरे स्टेट्स को प्रमोट कर सकते हैं कि जैसे बिहार का है, पहले अगर 10 साल पहले का देखा जाए और अभी का देखा जाए तो मुझे पता काफी फर्क होगा। अभी जैसे कि हम आपने बताया कि प्रोडक्शन के अंदर जो शूट भी किया है, एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हमने बिहार में भी शूट किया है, उसकी सारी यूनिट हमने बिहार से मंगाई थी। लेकिन थोड़ा अगर याद होगा तो मुंबई में जितनी आसानी से सहूलत से चीजें मिल जाती हैं, यहाँ मुश्किल है। इसी वजह से सोचता है ना इंसान की बहुत, हम लोग अगर कहें हमारा होम टाउन है, यहाँ का ब्रांड है, हम लोग यहाँ शूट करेंगे, हम लोग ने चाहा। जैसे हम लोग एक ऐड शूट कर रहे थे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारी सोर्सेस नहीं मिला, तो हम लोग मुंबई से मंगाए हुए थे, नहीं मिला। फिर प्लस यहाँ के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मैंने देखे हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है शूट के दौरान, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जा रहे हो, चाहे वो कमर्शियल्स आप ज्यादा ही बढ़ा के दो, पैसे ज्यादा बढ़ा के दो, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे बिहार के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं सब बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए हैं। जो यहाँ बचते हैं वो प्रोफेशनली काम नहीं करते, तो ये भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि सबको मिलके वो काम प्रोफेशनली सीखना हुआ। टाइम, अगर आप यहाँ पे लोगों को मैंने देखा है कि 9 बजे बोल रहे थे, 11 बजे टहलते पहुँचते हैं सेट पे, तो फिर इसलिए सोचता है इंसान की यूनिट और सारी चीजें मुंबई से ही लेके आते हैं, फिर यही काम करेंगे। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में टाइम इज मनी, मतलब एक मिनट का बहुत ज्यादा कॉस्ट जाता है, तो वी कैन नॉट वेस्ट टाइम। तो वो इसके लिए भी प्रोफेशनलिज्म की जरूरत रहती है। बट मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज और मौके तो बहुत है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि सारी चीजें जोड़ दी जाए। तो और गवर्नमेंट का थोड़ा साथ चाहिए, गवर्नमेंट का साथ चाहिए, प्लस इंडिविजुअली जो लोग हैं उनको भी प्रोफेशनल, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, गवर्नमेंट तो साथ दे सकती है। नहीं, जब गवर्नमेंट साथ देती तो जो यहाँ के लोग बाहर गए हैं वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो प्रोफेशनलिज्म तो हमें मिल ही जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन सही बात है, कुछ हम बढ़ेंगे, कुछ सरकार बढ़ेगी, मिलके एक अच्छा। मैम एक चीज एक और आपसे सवाल करना है मेरे को, जैसे जब बिहार के चीजें जब ऑस्कर में जाती है, हमें बहुत प्राउड फील होता है कि बिहार से कोई ऑस्कर तक का सफर कर रहा है। लेकिन आपको जान के ये बहुत हैरत होगी कि बिहार में ऐसा कोई संस्था नहीं है जहाँ पे हम फिल्म मेकिंग के बारे में, सिनेमा के बारे में बारीकियों से सीख सके। इसके बारे में आपकी क्या सोच है मैम? ये तो सच में, ये तो थोड़ी सी मुझे भी, जैसे बिहार के बड़े बड़े स्टार्स बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, निकल के उन्होंने ट्रेनिंग, हाँ, लेकिन अगर वो चीज हमारे बिहार में क्यों नहीं है? कोई अच्छी संस्था, कोई बड़ी संस्था जहाँ पे हमको फिल्म मेकिंग की पूरी मतलब बारीकियों को बताया जाए, हमको सिखाया जाए, हमने जैसे हम लोग पढ़ाई करें। नहीं, ये चीज की तो कभी मैं भी मानती हूँ, महसूस करती हूँ। और जैसे हमारे प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने कुछ वर्कशॉप्स में टाइम टू टाइम इसलिए कराते हैं कि थोड़ी सी जागरूकता बने। इंस्टीट्यूट होना, थिएटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है कि आप छोटे शहर से मुंबई में जाते हो तो भीड़ में खो जाते हो। और बहुत इंटरव्यूज में मुझे पूछा भी गया है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर या बिहार के जो छोटे शहरों से आप इस कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं।
मैं यही बोलती हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जाने से पहले, 5 महीना 6 महीना जो भी, एडिशन की, एक्टिंग की, आपको कैमरा की, राइटिंग की, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी है। लेकिन बिहार में कहाँ करेंगे ट्रेनिंग? हाँ। गिन के देखा जाए तो मुश्किल से थिएटर्स मिलेंगे, मुश्किल से ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर फैमिली उस लायक हो कि अपने बच्चे को दिल्ली या मुंबई भेज के पढ़ा सके। तो इस चीज़ की तो कमी है, और मैंने खुद भी महसूस किया है और खुद झेला है इस करने को, कि जब मैं शौक रखती थी, मैं अपने स्कूल कॉलेज के डेज की बात बताती हूँ, जब मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट था, मैं अपने से तो स्कूल कॉलेजेस में कर लेती थी, लेकिन अगर मैं सोचूं कि अगर उस समय शहर में कुछ ऐसा थिएटर्स के वो रहते या फिर कुछ ऐसा फिल्म मेकिंग एजुकेशन रहते, तो शायद मतलब मुझे और अच्छा जल्दी ट्रेनिंग मिल सकती थी। चाहे मुंबई जाके मैंने जो 1 साल में सीखा, वो मैं ये यहाँ से सीख के जा सकती थी। तो ये चीज़ तो मैंने खुद झेली भी है, इसीलिए मैं ये महसूस करती हूँ, ये बात बोलती हूँ कि ये ज़रूरी है होना। क्यों नहीं है इसके बारे में तो पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसके पास्ट को छोड़ देते हैं। आने वाले समय में हमें ये सोचना चाहिए कि होना चाहिए, और उस चीज़ के लिए जो भी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ से हेल्प हो सकती है, जो जिम्मेदार मतलब आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट से, हमारे बिहार सरकार से, मुझे लगता है पहल हो के ये चीज़ें होंगी। अब के दौर में तो मुझे लगता है कि ये खुल जानी चाहिए। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे हमारे बिहार के ग्रामीण इलाके के अगर कोई लड़का के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो कैसे अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के वो चला जाएगा। अगर कोई लड़की अगर आपकी तरह आपसे मोटिवेट होके अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो कैसे पहुंचेंगे उस मुकाम पे? अगर उनका सपना है, उनका कैरियर है कि मैं भी एक्ट्रेस बनूं, मैं भी बिहार का नाम रोशन करूं, लेकिन उसके घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं समझ सकती हूँ ये फीलिंग को, कि अगर कोई लड़की चाहे, क्योंकि एक समय में मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, तो अभी अगर मेरी बात को सुन सकते हैं तो मैं तो यही बोलूँगी इस लड़की को भी और उनके परिवार को भी, कि अगर वो ख्वाहिश रखती है तो आप प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। और अगर आज के डेट में आप देखने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार एक 100 की 1000 की भीड़ में हम भेजेंगे और कुछ नहीं कामयाब होगा। आप ये सोचिए, हो सकता है कि कल को ये चीज़ें, हो सकता है कि आपका नाम रोशन करे, हो सकता है कि आपकी बेटी की भी फिल्म ऑस्कर में जाए और इससे आप पूरे शहर और पूरे देश भर में जाने जाए। तो मैं यही सबको बोलूँगी कि अगर कोई ख्वाहिश रखता है, कोई सपना देखता है, कोई पैशनेट है कला के क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र, चाहे डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, जो भी इससे रिलेटेड क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है, कि आप पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, भले ही और कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, लेकिन अगर आपका फैमिली का सपोर्ट है तो आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है प्रोफेशन में। तो मैं तो बस दरख्वास्त कर सकती हूँ यहाँ से बैठ के कि और लड़की लोगों को जो भी ख्वाहिश रखती हूँ, मुझे लगता है कि आगे बढ़ के इनिशिएट तो आप ही को करना पड़ेगा। आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि तुमको एक्टिंग करना है तो चलो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑफ द ट्रैक कुछ चीज़ें हैं, आप ख्वाहिश रखती हैं, आप सोचिए और आप स्टैंड लीजिए और आप मेहनत करिए मनाने की अपने पेरेंट्स को। आप अपना जज्बा जो आप फील करते हो, पैशनेट हो अपने एक्टिंग के लिए, वो आप दिखाइए सामने। ये एक बहुत टफ चीज होती है हमारे ग्रामीण इलाके में, बिहार में। हाँ जी, मैंने तो बताया ही है कि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, मैंने भी बहुत कोशिश लगी मुझे घर परिवार को मनाने के लिए, लेकिन मनाइए, बस ये बोली कि डटे रहिए। मुझे लगता है आज न कल आपके पेरेंट्स से जरूर मानेंगे, जरूर सुनेंगे आपकी बात। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बिहार छात्र संसद के यूथ जो यंगस्टर हमारे संस्था से जुड़े हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार छात्र सांसद के सबसे पहले तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सराहनीय काम कर रही हैं आप सब, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी जगह को चेंज लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होता है ना, वहाँ के यंगस्टर्स प्ले करते हैं। क्योंकि जो यूथ सोचते हैं, जो माइंडसेट से काम करते हैं, जो एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो समाज में बदलाव यूथ ही लेकर आते हैं। और
बिहार छात्र सांसद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में। मुझे लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में, डोनेशन, जब भी कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है तो सबसे आगे रहते हैं। तो ये मैं देखती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसी संस्था है जो इतना एक्टिवली काम कर रही है। तो उसके लिए मतलब मैं क्या बोलूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी बिहार के यंगस्टर्स को जोड़ें, आगे बढ़ें, और बहुत ही नोबल मकसद है आपका। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जब भी मेरे से जो भी ज़रूरत हो सकती है या फिर मैं जिस तरीके से भी आप लोगों के काम आ सकती हूँ, मैं बहुत खुशनसीब समझूंगी अपने आप को आपसे जुड़ने। धन्यवाद। धन्यवाद।